वेलकम टू गाइस। और इस हफ्ते मार्केट एकदम रॉकेट बना हुआ है। और दोस्तों, और जो लोग बहुत सारे लोग जो लमसम करने से डर रहे थे, एसआईपी करने से डर रहे थे, उनके लिए मौका अभी बिल्कुल राइट है। देखो दोस्तों, मार्केट का ये स्वभाव है कि गिरता भी है तो उठता भी है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट ने 4-5 दिन में 22,200 तक, करीबन 22,000 करीबन तक आ गई थी मार्केट। और अभी 23,000 पार कर गया। और मार्केट का जो अभी रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो 24,300 पे बना हुआ है। तो दोस्तों, अभी जो है तो मार्केट धीरे धीरे मुझे लगता है कि अभी पूरा जो प्रोटेक्शन हुई थी कि 30,000 तक चला जाएगा, उसकी अभी बारी आ चुकी है। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने, अभी आपको पता है कि एस आई पी स्टॉपेज रेशो 122% चला गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने क्यों किया ये एस आई पी बंद। वो लोग हैं दोस्तों कि जिन्होंने या तो खुद से ही वो चालू किया था। और जैसे कि मतलब अभी रैली चली था ना कुछ दिन कि यार, जिस जब जब मार्केट सिर्फ बढ़ते ही जा रहा था, सिर्फ 26,000 तक पहुंच गया था मार्केट। तो जिस टाइम उन्होंने सुना था इधर उधर, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो में भी अपने बताते रहते हैं कि मार्केट ये जाएगा वो जाएगा, ट्रेडिंग करो और पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में डालो, स्टॉक डालो। तो बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे बहुत सारे डीमेट अकाउंट खोले थे और म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में इन्वेस्टिंग करना शुरू किया था। तो कुछ कुछ लोगों को उस टाइम पे लगा पैसा बनेगा, तो किया। लेकिन कुछ लोग सिर्फ मतलब जैसे कहते हैं ना कि बरसाती मेंढक सिर्फ मतलब हरियाली में ही खुश होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मतलब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टडी नहीं होती मार्केट के बारे में, और फिर शुरू तो कर देते हैं। और फिर उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है कि भाई आपको मार्केट में थोड़ा रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखो दोस्तों, अगर आप या तो स्टडी करके नहीं आओगे अच्छे से, मार्केट को समझ के नहीं आओगे, किसी एडवाइजर की सलाह नहीं लेंगे कि यार हम क्या करना चाहिए, एडवाइजर नहीं रखेंगे, तो दोस्तों यही हाल होता है। जो 122% स्टॉपेज रेशियो ये उन्हीं लोगों का ही है। क्योंकि खराबी कहीं भी नहीं है, किधर भी नहीं है। ना तो मार्केट में है, ना किसी चीज में है। मार्केट हमेशा गिरता रहेगा, उठता रहेगा। ये जब से बीएससी आने से शुरू हुआ मार्केटिंग, ये स्टॉक मार्केटिंग शुरू हुआ है, तब से हर साल गिरा है, हर बार गिरा है। 50-60 साल का अगर आप डाटा देखेंगे तो मार्केट गिरता भी है, उठता भी है, गिरता भी है, उठता भी है। तो दोस्तों, इसी चीज में जब तक आप अच्छे से सेल्फ स्टडी या फिर किसी की भी मदद नहीं लेंगे, तब तक ऐसे होता रहेगा। इस साल में आप देखेंगे कि अब अभी मार्केट, अब आप देखेंगे कि अगर ये 2025 लास्ट लास्ट तक अगर मार्केट 26,000, 27,000, 28,000, 30,000 तक ना जाए, तो दोस्तों उतना नहीं बढ़ेगा। और अगर आप जैसे कि प्रोडिक्शन हो रखी है कि मार्केट डेफिनेटली 25-30,000 तक जाएगा, तो इसी साल जो स्टॉपेज रेशियो है 122% का, वो ही चालू हो जाएंगे। 122 या 150% स्टॉप स्टार्टेड रेशियो भी हो जाएगा। क्योंकि जब लोग देखें कि यार मार्केट बढ़ रहा, तो दोबारा आ जाएंगे और डीमेट अकाउंट खोलेंगे और एसआईपी चालू होगी और इन्वेस्टिंग आएगी। सही ना दोस्तों? क्योंकि जो सात समंदर पार जो मगम्बो बैठा हुआ है ना, वो यही चाहता है कि बस आदमी निकले। सब जब खाली हो जाए ना, तब वो नीचे कुछ डाल देगा। और जब सबसे नीचे रहेगा ना, तब इन्वेस्टर ऊपर ऊपर ऊपर, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं ना, हम जैसे लोग, वो ऊपर 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 आ जाते हैं और अच्छा सा पैसा डाल देते हैं। और फिर जाके वही मुबंगो नीचे से खिसक जाता है
और नीचे से जब नींव खिसक गई तो ऊपर से मंजिल तो नीचे आएगी आएगी, और फिर मार्केट धड़ाम से हो जाता है। और फिर जो वही लोग जो लोग किसी की कोई भी हेल्प नहीं लेते हैं, कोई भी स्टडी करके नहीं आते हैं, मार्केट के बारे में जानकारी नहीं होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि यार हाँ हो, पैसा नेगेटिव में चला गया, पोर्टफोलियो लाल हो गया, अब लगता है कि पूरा ही चले जाएगा, अब तो बस मार्केट में रुकना ही बेकार है, हमारा पैसा पूरा ही खत्म हो जाएगा। फिर वो अपने जैसे तैसे एसआईपी स्टॉप कर देते हैं, कुछ सेल कर देते हैं और फिर निकल जाते हैं, और फिर जाके यही हाल होता है। तो दोस्तों ये होता रहेगा, हुआ भी था पहले और होता भी रहेगा आगे, चाहे आप 50 साल पीछे की बात करो या 50 साल आगे की बात करो, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा ऐसे ही। मार्केट गिरेगा, लोग आएंगे, एसआईपी बंद करेंगे, फिर आएंगे, जैसे मार्केट में हरियाली आएगी, और फिर आगे जाके फिर ऐसे ही होगा। तो मार्केट में पैसा वही लोग कमा पाएंगे, वही लोग यहाँ से रिटर्न बना पाएंगे, जो तो अपना अच्छा नॉलेज लेके आएंगे, जो टिके रहेंगे। देखो दोस्तों, अगर आप एसआईपी चालू कर रहे हैं ना, एसआईपी करो या किसी भी अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करो, तो कुछ सोच समझ के करो ना, कि यार हम किस लिए इन्वेस्ट किया, तो किस लिए किया। भाई देखो, आपका पैसा तब तक लूज नहीं होता है कि जब तक आप नहीं चाहेंगे। अगर आप दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब तो आपका चांसेस है, पक्का है, बिल्कुल पक्का है कि आप लॉस में जाएंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आपका कतई चांस नहीं है कि आपका पैसा जो है तो डूबने का। यार किसी भी आप अच्छे फंडामेंटल स्टॉक को देखो, म्यूचुअल फंड की बात ही छोड़ दो, अगर आप कोई भी एक अच्छा बड़ी कंपनी ले लो, आप किसी भी कंपनी निफ्टी 50 में किसी में डालो, ईटीएफ में डाल दो। अगर आप ऐसे ही मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं, अगर लॉन्ग टर्म है, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड की तरफ जाओ। अगर आप कुछ दिन का ट्रेडर की है यार, हम लोग सिर्फ प्रॉफिट करके ही निकलेंगे, तो डालो किसी अच्छे स्टॉक में जाओ, और निफ्टी 50 की कोई भी स्टॉक में चले जाओ। तो दोस्तों उसका आप किसी का भी रिकॉर्ड देखेंगे, तो उसने हमेशा रिटर्न ही दिया है। और निफ्टी 50 में वही कंपनियां होती है कि जो अच्छे परफॉर्म कर रही होती है, जो फंडामेंटल स्ट्रांग होती है। जो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होती है, जो कंपनी नहीं देगी, वो हमेशा वो निफ्टी 50 से निकाल दी जाती है। तो आप निफ्टी 50 की कोई भी स्टॉक में, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक में पैसा लगाओ, और मार्केट गिरता भी है तो वेट करो, फिर आप देखो, लॉन्ग टर्म ले, साल भर रुको, 2 साल रुको, 3 साल रुको, 5 साल रुको, फिर आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट ही होगा किसी भी उसमें हालत में। आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान आपका तब होता है जब आप चाहते हैं, जब आप निकल जाते हैं। जब तक आप सेल नहीं करते हैं तब तक आपका नुकसान होता है, वरना आपका नुकसान तब तक नहीं है जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे। आदमी हो या स्टॉक हो, उसको जाना ऊपर ही है, चाहे वो टॉप से एकदम नीचे आ जाए, उसको फिर से उसी जगह पे जाना है। हाँ, अगर फंडामेंटल खराब है, तो फिर उस आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये कंपनी क्या प्रॉब्लम है, इसकी इनसाइड कुछ बहुत सी बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे एग्जांपल यस बैंक लगा लो, तो कहाँ था स्टॉकर, फिर आज कहाँ है। तो ऐसी कंपनी से आपको भी देखना भी चाहिए। लेकिन बाकी आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से जानकारी हो तब जाके स्टॉक मार्केट में आओ। थैंक यू। जय हिंद।